वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देख आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर दो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनक मेरु पग मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दुख हो तो दृश्य खंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मदर। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शलकोटि रुद्र शलकोटि काल, शलकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधिने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सुजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहीं तू है। अंबर में कुजल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझसे पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिहां से करती ज्वाल सहन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, हाँ छा जाता है चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले मैं अब अभी जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बड़ी प्रखर। फण शेषनाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन
रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेगा, विष बाण बूंद से छूटेगा। वायस शुग्राल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभा सुन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रबुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय जय। भटक गया हूं मैं न जाने किस कंटक वन में, न जाने कितना दूर है यहां से हस्तिनापुर। कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या। इस भयंकर पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं। शब्दों की कमी नहीं है आज भी। वो मैं ही था जिन्होंने बताया युद्ध में घटा जो जो, परंतु इस अंतिम पराजय के अनुभव ने प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। कैसे कहूंगा मैं, कैसे ढूंढ पाऊंगा वो शब्द जो वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। जीवित हूं, जीवित हूं। कौसों फैले धरती को पाट दिया अर्जुन ने अपने अस्त्रों के साथ। भूख उठित कौरव कंधुओं से शेष न बचा कोई भी कौरव वीर। सात्यकी ने भी उठाए थे अस्त्र मेरे वध के लिए। अच्छा होता अगर मैं भी ना बचता शेष। मरेगा नहीं संजय, अवध्य है। व्यास ने कैसा शाप दिया ये अनजाने में। कोई भी युद्ध, महाप्रलय, महानाश, विप्लव तुम्हें खत्म नहीं कर पाएगा। जीवित रहोगे तुम अंतिम सत्य कहने के लिए इन अंधों से। कैसे कहूंगा मैं, कैसे कहूंगा। सात्यकी के उन ठंडे नोकीले अस्त्रों का जब स्पर्श हुआ तो ये मृत्यु का अनुभव मेरे लिए नया था। मृत्यु को इतना समीप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे खड़क किसी चीज को, कोमल मृणाल को चीर देते हैं, वो अनुभव मेरा था। चंद्रहास के उन अंतिम गहरे क्षणों में किसी ने चीर दी मेरी अनुभूति। कैसे इस अंतिम सत्य को कह पाऊंगा इस विकृत मनोअवस्था में। कैसे कहूंगा मैं, जो सम्राटों का था अधिपति, खाली हाथ नंगे पैर, निहत्ता रक्त सने पड़ा था अपने रथ के पहिए के पास। मुझे देखा तो शीश झुका लिया उसने। कैसे कहूंगा मैं, कैसे कहूंगा मैं माते, कैसे कहूंगा मैं। माते, माते, वो रहा अश्वत्थामा आ रहा है माते। माते, वन से अश्वत्थामा आ रहा है माते। ये धनुष्य है, धनुष्य अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा मेरे पिता गुरु द्रोण ने चढ़ाई थी। आज मैंने देखा दुर्योधन को निहत्ता, निशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू। मैंने मरोड़ दिया मेरे इस धनुष्य को। कुचला हुआ, भयवाह लेकिन शक्तिहीन
मेरा ये धनुष्य। अब कैसे लूंगा मैं प्रतिशोध मेरे पिता के निर्मम हत्या का, जो युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने ली है। इस वन में, भयवाह वन में भी मैं भूल नहीं पाता हूं जब युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनते ही गुरु द्रोण ने शस्त्र रख दिए रणभूमि में। उन्हें अटल आस्था थी युधिष्ठिर के वाणी ने, काफी अटल आस्था उनको युधिष्ठिर के वाणी पे थी। शस्त्र रख दिए। निहत्था पाते ही उनको पापी दृष्टद्युम्न ने अपने शस्त्रों से खंड खंड कर दिया। मेरे पिता अविजय थे, उन्हें युधिष्ठिर के अर्धसत्य ने वध किया है। उस दिन जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भी भ्रूण हत्या की है जो मुझ में था। मैं कदापि भूल नहीं पाऊंगा। धर्मराज होकर बोले नर या कुंजर, मानव को पशु से पृथक नहीं किया। उस दिन से मेरे अंदर भी पशु है, अंध बर्बर पशु। परंतु रहता है इस भयानक गुफा में। ये गुफा है पराजय की। सुनो दुर्योधन, सुनो, सुनो द्रोण, सुनो। ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष है, शेष। जैसे मृत रोगी के शरीर में होता है गंदा कफ, बदबूदार थूक, वैसा शेष हूं अभी भी मैं। क्या आत्मघात कर लूं इस नपुंसक जिंदगी से? नरक अग्नि से भी भयंकर यातना हो रही है इस जिंदगी की। वाणी हो सत्य युधिष्ठिर की। मेरे पंजर में 2 पंजे उगाए हैं, दांतों की अस्थियां हो गई है। आज मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है और वो है वध। वध एकमात्र लक्ष्य इस अश्वत्थामा का।